क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, 2 दिन पूर्व दिनांक 17 को मोकामा थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें सोहन कुमार इस रामजी शाह, ये कदम कुआं पटना के रहने वाले हैं। इन्होंने एक लिखित आवेदन दिया जिसमें इन्होंने कहा कि इनकी एक पिकअप वैन है BR01GH6530, जिसे इन्होंने किसी व्यक्ति को भाड़े पर दिया था और वो पिकअप वैन मोकामा बाईपास में लूट ली गई है और उस पिकअप वैन पर कुछ सामान लदा हुआ था। इस आवेदन की जांच में मोकामा थानाध्यक्ष और उनके नेतृत्व में एक टीम ने अपनी जांच प्रारंभ की और उस जांच में ये बात सामने आई कि इस पिकअप वैन को उनके वर्जन के अनुसार 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों ने लूट लिया है। पिकअप वैन में कुल 82 कार्टून प्रेस्टीज कंपनी का, जिसमें एक कार्टून में 4 पीस थे, यानी 382 पीस मिक्सर मशीन मौजूद थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी और इसके अलावा पिकअप वैन को भी लूट लिया गया है। इस पूरे जांच में सबसे पहले इनको ड्राइवर से सामना हुआ और ड्राइवर जांच के लिए यहीं पर आए थे इनके पास। इस ड्राइवर को लेकर और उनकी टीम के साथ ड्राइवर का जो वर्जन था, जो इनको प्रस्तुत किया गया कि हमें यहाँ पर चोट लगी, हमने यहाँ पर चाय पी, यहाँ पर गाड़ी पर वार हुआ, जब इन्होंने जांच में उन लोकेशंस पर ये गए थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ, तो उसका जो वर्जन था वो वेरीफाई नहीं हुआ और इससे एक शक और एक शुबहा जो है पैदा हुआ। उस शक के आधार पर इन्होंने अपनी जांच प्रारंभ की। इस आवेदन के आधार पर मोकामा कांड संख्या 406-21 दर्ज किया गया था और इस जांच में ये बात सामने आई कि जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर के एक सहयोगी हैं, बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, और जो सोहन कुमार हैं गाड़ी मालिक, वो एक्चुअली अपनी गाड़ी भाड़े पर चलाने के लिए उन्होंने सोनू कुमार उर्फ पवन कुमार को दे रखी थी। ये फतुहा के रहने वाले हैं। इन तीनों ने मिलकर इस झूठी घटना को रचा था। गाड़ी का सामान भी इन्होंने अनलोड करके उसको बेचने के उद्देश्य से एक जगह पर एक ट्रक पर लोड कर रखा था और गाड़ी को भी बेचने या काट कर बेचने के उद्देश्य से झारखंड भेजने की तैयारी थी। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मोकामा और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा 24 घंटे के अंदर लूट की इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है। इस उद्भेदन में कुल 80 कार्टून, कुल 320 पीस मिक्सर मशीन, जिनकी कीमत पहले बताई गई 12 लाख रुपए है, यानी लगभग पूरा सामान, और जो पिकअप है वो बरामद कर ली गई है। जो सामान है ये बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक पर लदा हुआ पाया गया और इससे ये बात भी अभी जांच का विषय है कि ट्रक मालिक की क्या संलिप्तता है। संभवतः ट्रक मालिक को जानकारी थी कि चोरी का सामान उनके ट्रक पर रखा जा रहा है। इस पूरे प्रयास में जिस टीम ने 24 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन किया और बहुत व्यस्त समय में से इस कांड को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इसको अभी ही इस कांड पर काम किया जाए तो इसका उद्भेदन किया जा सकता है। इस टीम में राजनंदन जी, थानाध्यक्ष मोकामा, पुआनी प्रभात रंजन, पुआनी विकास भारती शामिल थे। इनके अतिरिक्त पीटीसी में से नीरज कुमार सिंह और रेखा कुमारी, सिपाही अभिषेक कुमार, सिपाही संजीव कुमार, सिपाही पवन कुमार रजक और सिपाही कृष्णा कुमार शामिल थे। ये टीम इसलिए विशेष तौर पर बधाई की पात्र है कि आमतौर पर इस तरह के कांड जब हम लोगों के पास दर्ज होते हैं और अभी तक के अनुभव के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि अगर 2-3 दिन तक हम लोग इस कांड पर वैसा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इस प्रकार कांड का जो गाड़ी का चालक है या उसके मित्र हैं, फिर ये कांड का उद्भेदन उतना ही कठिन होता जाता है। टाइमली रिस्पांस करते हुए इस कांड का जो सफल उद्भेदन किया गया है और जिस तरह से इन्होंने अपनी लूट की कहानी रची थी उसका पर्दाफाश किया गया है, ये एक प्रशंसनीय बात है। इन लोगों का कोई आपराधिक बैकग्राउंड अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। इनका ऐसा कहना है कि पहली बार ही इन्होंने ये योजना बनाई है, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने ये योजना बनाई थी उससे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि योजना बनाने के बाद ये पुलिस के सामने आ गए और तुरंत FIR के लिए यहाँ पेश हो गए। तो हम लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फतुहा के क्षेत्र में या हमारे अनुमंडल के सीमावर्ती थानों में जो इनका रहने का इलाका है या सक्रियता का इलाका है, वहाँ इस प्रकार के कांड इन्होंने पहले दर्ज कराए हैं। कोई मित्र उत्र होगा पत्रकार। हाँ, हम तो बुझिए गए जब मांगते हैं तो हम समझे नहीं।